आर्मी में मैंने एक मेजर रैंक के ऑफिसर से पूछा कि यार जो कि हालिया सिचुएशन बनी हुई है जिसमें आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, तो सियासतदानों के साथ बदफेली हो रही है, जो औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, यार आप लोग कैसे जो है मैनेज कर लेते हैं, कैसे आपका ज़मीर गवारा करते हैं। तो उसने बताया कि इससे आगे मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी व्लॉग में बताया था कि उतना बोलो कि जो कि बर्दाश्त कर सको, उतना कहो जो कि जिसका आप हिसाब दे सको, और उतनी बयानबाजी करो जिसको बाद में आप फेस टू फेस जस्टिफाई कर सको। तो बहरहाल अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। आर्मी में मैंने एक मेजर रैंक के ऑफिसर से पूछा कि यार जो कि हालिया सिचुएशन बनी हुई है जिसमें आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, जो सियासतदानों के साथ बदफेली हो रही है, जो औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, यार आप लोग कैसे जो है मैनेज कर लेते हैं, कैसे आपका ज़मीर गवारा करते हैं। तो उसने बताया कि सारी की सारी आर्मी ऐसे नहीं होती है कि आप समझो कि ये सारी की सारी बदनाम है, सारे के सारे इतने ज़ालिम है। उसने कहा कि इतने लाखों के हिसाब से आर्मी जो है अपॉइंटेड होती है, उसमें से ये एक महसूस तबका होता है जो शॉर्ट लिस्टेड हम करते हैं, तो उस बिना पे ये लोग जो है ना आगे जो है ये सारा वर्कआउट करते हैं। मैंने ये कैसे बंदे हैं कि जो कि शॉर्ट लिस्टेड हैं, वर्कआउट करते हैं, इनका कैसे ज़मीर गवारा करता है। फिर बताया उसने कि पहली बात है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारी शादियों का होता है कि ये बंदा जो है ना थोड़ा आवारा हो गया है, लापरवाह हो गया है, इसकी शादी कर दें। इस तरह जब जवान होते हैं बंदे, तो उसमें से कुछ कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़ाका हो गया, ये लड़ाइयाँ करता है, ये हर इलाके की सोसाइटी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, इसको भर्ती करवा दो, तो वो आर्मी चला जाता है। फिर कहते हैं कि हम एक और कैटेगरी इसमें देखते हैं कि जो कि उसने बताया कि ख़ानदानी बंदे को इसका हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि ख़ानदानी बंदे के अंदर फिर भी गैरत आ जाती है, अपनी ड्यूटी को उसने अमल दरामद करना होता है, लेकिन ड्यूटी में भी उसके अंदर कोई ज़मीर के नाम की चीज़ होती है। तो इसके लिए हम एक ऐसे बंदू का इंतखाब करते हैं जो कि अपने अब्बा व अजदाद ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हों, और उसके बाद उनके अंदर एक कुफ़्वत हो कि हमने जब भी मौका मिला तो हम इन जो है ना लोगों से, बड़े लोगों से हम बदला लेंगे। और उनके बाप दादा भी उनको ये कह के मारते हैं कि पुत्र कदी मौका लब्बा तो चौधरियां दे बंदे नूं जनाब गलियों फाड़ के तो घसीटना में। तो इस तरह का बंदा जो है ना हम जो है इसमें शामिल करते हैं। फिर उसने मज़ीद तफसील बताई कि कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कि हालात से बहुत तंग होते हैं, जो कि अपने आप को मरने को तरजीह देनी होती है, या फिर अपने फैमिली के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते, और अपनी जो है ना यानी कि उनके अंदर बिल्कुल ही रहम का मादा नहीं होता, तो वो बंदे भी यानी कि इसका हिस्सा बनाते हैं। तो मैंने कहा यार ये सारी कैटेगरी के डिफरेंट होते हैं। उसने बताया कि कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके अंदर ये सारी की सारी कैटेगरी जो है ना बैकवर्ड शामिल होती हैं, और हम जिसके अंदर ये थ्रू आउट जो तमाम की तमाम कैटेगरी शामिल होती हैं उसको हम जो है लीडर बनाते हैं। और जब लीडर किसी चीज़ को आगे पुश अप कर रहा होता है ना, तो फिर दूसरे जो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी जो कमियाँ बेशियाँ होती हैं वो भी इसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैंने फिर से एक बात बताई कि मैंने कहा यार मैं देखा है कि जिस तरह हालिया दिनों में ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं मशक़ें करने के लिए, तो मैंने उन दिनों भी एक फ़ौजी सिपाही से पूछा कि हाँ भाई यार तुम कैसा फ़ील कर रहे हो। तो उसने ना मुझे ना थोड़ा रोते हुए यानी कि जज्बाती अंदाज में बताया कि जब हम बड़े बड़े लंबे सफ़र करते हैं गाड़ियों में, पीछे बैठ बैठ के थक जाते हैं, फिर जो है हमारा सफ़र जो नौकरी होती है सफ़र में ही गुजरती है। तो एक शार्ट से उसने बात बताई, अगर हम इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक सफ़र करें ना, तो हमारा दिल जो है ना बहल जाता था कि जब भी कोई गाड़ी आगे से गुजरती थी तो हमें ना हाथ सलूट करती थी, बेशक वो बड़ी गाड़ी पे है, छोटी गाड़ी पे है, बाइक पे है, बच्चे हैं, जो भी है। लेकिन अब कोई भी गाड़ी गुजर रही हो ना, तो हम देख रहे हैं कि वो ओवरटेक भी बड़े गुस्से से करती है, और उनके जो अल्फाज जो मुँह हिल रहे होते हैं, तो अगर ना भी वो गाली निकाल रहा हो तो हमें ऐसे ही फील होता है कि ये हमें गाली निकाल रहा है। तो एक साथ उसने बात बताई कि हम जिस इलाके में जाते थे ना, जिस गांव के करीब वगैरह, तो हमारा तो वैसे तो राशन वगैरह सारे का सारा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लेकिन हमें एक बड़ा बेनिफिट हो जाता था कि हम किसी किराने स्टोर पे जाते हैं तो वो हमें कोई चीज़ फ्री दे देता था। फिर कुछ बच्चे होते थे, कोई बड़े लोग होते थे कि वो क्या कहते हैं हमें दूध आके दे जाते थे। तो हालांकि हमारी चीज़ें उधर से एडजस्ट होती हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा जो है ना एक रिस्पेक्ट मिलती थी। कोई दूध ले आया, कोई फ्रूट ले आया, किसी ने खाना बना
لیا, کسی نے جو ہے نا کچھ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیا. تو یہ ہمارے لیے جو ٹریننگ, مشقیں, نوکری وغیرہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا, تو ہم بڑا فخر فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا ایک بڑے اچھے ادارے میں جاب کر رہے ہیں. لیکن اب جو ہے اس نے یہ چیز بتاتے ہوئے اس کا نا گلا بھر آیا تھا کہ اب جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کہ ہماری نوکری جو ہے اب ختم ہو جائے, ہمارے جو جتنی سال کی انٹرول ہے 18 سال کا 20 سال کا, اس کو جلد از جلد ختم کر ہم اس محکمے سے جان چھڑائیں. تو میں آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ پھر بچوں کا پیل بھی تو پالنا ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ جو لوگ ہمارے سمجھتے ہیں نا کہ مکمل تو کہ آرمی کی تمام آرمی جو بدنام ہے, گندی ہے, تو نہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہی بندہ آگے جاتا ہے جس کے اندر ایک ضد ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اس کیٹیگری کے, جو میں نے کہا میجر صاحب نے مجھے کیٹیگری بتائی تھی, وہ بندے بھی ہیں, وہ لیفٹیننٹ کے عہدے پہ ترقی پا جاتے ہیں, ڈائریکٹ بھرتی ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے, اپنے آباء و اجداد کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے کہ پتر کدی موقع لبے چودھری دے گڑیوں پھاڑ کے کسیٹنا میں, تو وہ آگے کا ترقی کرتے ہوئے بہت آگے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہی لوگ ہی جا کے بریگیڈیئر, کرنل, جنرل بنتے ہیں. تو یہ طبقہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس میں سے آپ سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں کہ جو کہ جن کے اندر جو یہی اپنے باؤدائے کی چیز بھری ہوئی ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے ان چودھریوں کے گلوں کو پکڑنا ہے. تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ عمارت میں جا رہا ہے یا جو بھی معاملہ جات رہے ہیں, تو ان کا دل کا سک میرا جب کچیچیاں پر نہیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو, میرا بس چلے تو اس کو میں چھوڑوں نا. تو اب ان کا موقع ملا ہوا تھا. تو اس بیس پہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اتنی لمبی نوکریاں کرتے ہیں, سال بعد چھٹی ملتی ہے, تو ان کے اندر بھی ایک قسم کی انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. تو ان کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں جو اسلام ہمارے میں نہیں جائز ہے. تو ان لوگوں میں وہ لوگ بھی چوز کرتے ہیں. ظاہر آرمی کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, پھر ان لوگوں کو سیاستدانوں پہ استعمال کرتے ہیں, میڈیا پرسن پہ استعمال کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی آرمی کو تمام کو گندہ نہیں کہہ سکتے ہیں, بلکہ اس میں سے جو محسوس طبقہ ہے نا, وہی جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے جیسے بندے اس میں ڈھونڈنے اور اس کو پھر اس مشن پہ لگا دینا. ہمیں اب جو اس سے آگے میرے خیال میں مجھے زیادہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ میں نے کل بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اتنا بولو کہ جو کہ برداشت کر سکو, اتنا کہو جو کہ جس کا آپ حساب دے سکو, اور اتنی بیان بازی کرو جس کو بعد میں آپ فیس ٹو فیس جسٹیفائی کر سکو. تو بہرحال اگلے ولاگ کا انتظار کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ حالات سے تنگ ہیں, جو کہ لوگوں کے گھروں سے عورتوں کو گھسیٹتے ہیں, ان کے گھر توڑتے ہیں, جو بھی ہیں جو کہ خاندانی پس منظر سے دور ہیں, جن کا خاندانی پس منظر نہیں ہے, جو کہ شروع سے ہی ایک گھٹن کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکت پہ آ جاتے ہیں. فی امان اللہ.